इंशाअल्लाह यहाँ भी बोलूंगा और दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में भी बोलूंगा, लखनऊ की धरती पर भी बोलूंगा। हमें मिटाने की कोशिश करने वालों, बदर के मैदान में जब मक्का के आतंकवादियों ने चाहा था कि मोहम्मद के कुरान को मिटा दिया जाएगा, मोहम्मद के गुलामों को मिटा दिया जाएगा, मोहम्मद के किरदार को मिटा दिया जाएगा, मोहम्मद की सीरत को मिटा दिया जाएगा, मोहम्मद के चाहने वालों को मिटा दिया जाएगा, मोहम्मद के फॉलोअरों को मिटा दिया जाएगा, मोहम्मद के शिष्यों को मिटा दिया जाएगा, मोहम्मद जो पैगाम लाए हैं उस पैगाम की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। इसी नीलगु आसमान ने देखा कि बदर के मैदान में हम गए, अल्लाह ने आसमान से ऐलान कर दिया, ऐ मेरे बंदो, जब तक तुम मेरी बारगाह में झुकते रहोगे, मेरी बारगाह में झुकना तुम्हारा काम है, दुनिया को झुकाना हमारा काम है। जाओ ये पैगाम बहन बेटियों को भी जाके दे देना, अपने शोहर की जिंदगी की भीख मांगा करो, अल्लाह से उनकी लंबी जिंदगी की दुआएं मांगा करो। ए मेरी बहन बेटी, जिस दिन शोहर कफन में निकल जाएगा, कोई तुझे इज्जत की निगाह से देखने वाला नहीं मिलेगा, कोई इज्जत से दो टुकड़े देने वाला नहीं मिलेगा। आज जो राज करती हो घर के अंदर, ये शोहर के दम कदम की बरकत होती है। अगर 8 बेटे भी हैं, एक लाइन से खड़े हैं, क्योंकि अभी सर पे शोहर का साया सलामत है। जिस दिन ये कफन में लिपट के चला जाएगा, उस दिन 10 बेटे भी तुझे वक्त पे रोटी नहीं देंगे, तेरी बारी मुकर्रर की जाती है। एक कहता है मैं आधा दिन रखूंगा, दूसरा कहता आधे दिन से ज्यादा मैं भी नहीं रखूंगा। आज जो इज्जत की रोटियां मिलती हैं, ये शोहर के कदम से मिल रही है। शोहर अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत होता है, इसके लिए मौत न मांगा कर, रब से जिंदगी मांगा कर। और जब ये घर से निकला करे, बददुआएं न किया करो, झोली फैला के कहा करो मालिक सुहाग के जोड़े में छोड़ के गया है, सुहाग नहीं मिलाना। और जब ये निकला करे, आयतुल कुर्सी पढ़ के दम कर दिया करो, खुदा की कसम खैरियत से जाएगा, खैरियत से वापस आएगा। तुम्हें अपनी लाडली तो बड़ी प्यारी है, फिर किसी की बेटी तो तुम्हें क्यों प्यारी नहीं है? खुदा के वास्ते किसी की बेटी को सितम न देना, किसी की बेटी को ऐसा दुख न देना जिसकी खबर उसके बाप को हो जाए। याद रखिएगा, जब बाप को बेटियों की तकलीफ की खबर होती है तो बाप जीते जी मर जाया करता है। 7 बेटियां बाप को उतनी बोझ नहीं लगती है जितनी एक बेटी के हाथ में तलाक का कागज बोझ लगता है बाप को। तुम्हें खुदा का वास्ता बात बात में बच्चियों को तलाक न दिया करो, बात बात में घर से न निकाला करो, छोटी सी जिद को लेकर के किसी की जिंदगी तबाह न किया करो। तुम्हें तो दूसरी बीवी मिल जाएगी, लेकिन तुम क्या जानते हो एक बाप के कलेजे पे क्या गुजरती है जब बेटियां तलाक लेके आती है। बाप जीते जी मर जाया करता है। अगर तुम मुस्तफा से सच्चा प्यार करते हो तो कभी भी किसी की बेटी को बिला वजह अपनी खुशी के लिए, अपने सुकून के लिए तलाक मत देना। अगर उसकी आदत खराब भी है बर्दाश्त कर लो, अल्लाह उसके सितम के बदले में तुम्हें जन्नत का परवाना अता फरमाए। मेरी बेटी मैं तुझसे इतना कहूंगा, अगर शोहर तेरी सुन नहीं रहा है, तुझसे मोहब्बत नहीं है शोहर को, तो तावीज गंडों के चक्कर में न पड़। बनकनी से फातिमा ज़हरा शोहर की मर्जी पे अपनी मर्जी कुर्बान कर दे, जैसे वो कहे वैसे तू करना शुरू कर दे। अगर वो ये कहे खड़े रहना है, एक पैर पे खड़ी हो जा। अगर वो तुझसे ये कहे कि चुप रहना है, जबान को ताला लगा दे। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, तू शोहर की रजा में राजी हो जा, देख तेरा शोहर तेरी रजा में राजी हो जाए। पहले जब शादी होती थी ना, पहले लड़का लड़की को देखते, साल 2 साल के बाद निकाह होता, 2-3 साल के बाद लड़की विदा होती, उस बीच में कभी लड़का लड़की को बातचीत नहीं। आजकल जैसे ही लड़का को पता चल जाए बात हो गई, लड़की को पता चल जाए बात हो गई, रातों रात नंबर पहुंच जाता और रात में फोन करेगा, हेलो मेरी जान, मेरी लड्डू, मेरी रसमलाई, मेरी गुलगुल्ला। हमें यार अभी तो बात करना हराम है, जी अभी तो गैर महरम है, अभी तो बात करना हराम है। तेरी लड्डू रसमलाई कहाँ हो गई? जो औरत अपने शौहर का दिल खुश कर देती है, अल्लाह ऐसी औरतों को बेहिसाब जन्नत का मुज़्दा अता फरमाता है। बल्कि औरत अगर अपने शौहर को खुश करने के लिए सिंगार करती है, अपने आप को बनाती है ताकि शौहर का दिल खुश हो जाए, ऐसी औरतों को नफ्ल पढ़ने से ज्यादा अजर और सवाब अता किया जाता है। इसलिए शौहर का दिल न दुखाओ, शौहर को तकलीफ न पहुंचाओ। बल्कि एक बात मैं यहाँ भी अर्ज कर दूं, अल्लाह अकबर, हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, आजकल शौहर की
اے خاتون جنت کی کنیزوں، جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا میری بہن، یاد رکھنا کوئی قبر میں آنے والا نہیں، نہ مال آئے گا، نہ اولاد آئے گی، نہ بھائی بہن آئیں گے، نہ شوہر آئیں گے۔ کیوں اپنے گلے میں مفلر کی طرح دوپٹے کو لٹکاتی ہو؟ دوپٹے گلے میں لٹکانے کے لیے نہیں ہے، دوپٹے سروں کو چھپانے کے لیے ہے، دوپٹے سر کو چھپانے کے لیے ہے، دوپٹے پردے کے لیے ہے۔ سیریل دیکھ کر، فلمیں دیکھ کر اپنی آخرت کو برباد نہ کرو، اپنی آخرت کو تباہ نہ کرو۔ سن لو، ہم سیریل اور فلمیں دیکھ کر کے ان کی نقالی کرنے والے نہیں ہیں، ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کے غلام ہیں۔ سیدہ کائنات کی کنیز ہو تم، کل بھی تمہیں عزت ملی تھی سیدہ کی جوتیوں میں آنے سے، اور آج بھی عزت ملے گی ان کی اور ان کے بابا کے قدموں میں آنے کی برکت سے۔